नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी टीम मोहित पाल और कैमरामैन निकी सिंह के साथ। मैं अभी खड़ा हूँ राजस्थान के पाली जिले में कलेक्टर ऑफिस के पास में। ये फेमस चाय की दुकान है नागौरी टी स्टॉल। रात को करीबन 10:30-11 बज रहे हैं। चाय का स्वाद इनका इतना बढ़िया है, देखो आप। कम से कम 50 से 100 लोगों की पब्लिक है यहाँ पे। दोस्तों, चुनावी यात्रा मेरी चालू है। चुनावी यात्रा का मकसद है राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें जिलेवार जनता की क्या राय है वो आपके सामने हम लेकर। पाली विधानसभा में वर्तमान बीजेपी की सरकार है। यहाँ से विधायक है ज्ञानचंद जी पारीक साहब पिछले 20 से 25 साल से, जैसा मैं आपको पिछले डिबेट में बता चुका हूँ। जनता के बीच में जाकर पाली विधानसभा में यहाँ से वापस किस पार्टी की जीत हो रही है जानेंगे जनता के बीच में। शुभ नाम आपका? हाजी मोहम्मद हुसैन। हाजी मोहम्मद साहब, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं राजस्थान के। हाजी, पाली से अगर ज्ञानचंद जी पारीक को टिकट मिलता है तो क्या लगता है वापस से ज्ञानचंद जी पारीक सीट निकाल लेंगे बीजेपी से? और जीते हुए हैं उनको। पक्का? पक्का, एकदम पक्का। पक्का। अशोक गहलोत जी का पाली जिले के ऊपर बहुत जोर है। अशोक गहलोत जी ने पिछले 4 से 6 महीने में स्पेशल पाली के नेताओं को बुला के शायद मेरे हिसाब से बहुत समझाया है कि इस बार मुझे पाली जिले से कैसे भी करके सीटें निकालनी है। आपको क्या लगता है अशोक गहलोत जी की जो मेहनत है वो यहाँ का जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी बात को रख पाएंगे या वापस ज्ञानचंद पारीक यहाँ से सीट निकालने में सफल होंगे? ज्ञानचंद जी जीते हुए हैं और रही बात कांग्रेस पार्टी की, वो खुद अभी एक पटरी पे नहीं है और उनको सीट चाहिए तो गाड़ी की सीटें खोल के ले जाओ आप। बाकी कोई मतलब नहीं उनसे। मतलब आपको लग रहा है कांग्रेस किसी भी कीमत में पाली से सीट नहीं निकाल पाएगी? वो सपने भी नहीं आएंगे, सपने में भी नहीं जीतेगी कभी। सपने में भी नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी पाली में, सपने में भी नहीं आएगी। आपकी क्या राय है वैसा? कुछ तो हाँ या ना, क्या तो जो हाँ या ना? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। भाई कांग्रेस आवार संभावना है, क्यों रोडो सही नहीं है जनी साहब, बीजेपी जा सके हमके। रोडो सही नहीं बन रही है, बीजेपी जा सकती है इस बार। रोडो वगैरह काम सही नहीं हो रहा है, लोगों में विरोध है। बस विरोध चल रहा है जोरदार। जी सर, जोरदार विरोध चल रहा है लोगों में। रोड वगैरह काम 25 साल में कुछ काम नहीं हुआ। 25 साल। अच्छा, एक सवाल मैं लगभग हर डिबेट में पूछ रहा हूँ पाली में जो भी हमारी सभा हो रही है दोस्तों, आप लोगों में किसी के पास भी उसका जवाब हो तो जरूर देना। पाली की जनता ने पिछले 20 से 25 सालों में ज्ञानचंद जी पारीक को खूब प्यार दिया है, हर बार उनको आगे किया है, ठीक है? विकास नहीं किया, एक भी विकास नहीं किया। उसी पे आ रहा हूँ मैं आपको। अगर पिछले 20 सालों में ज्ञानचंद जी पारीक की 2 सफलता गिनानी हो तो 2 सफलता कोई बताओ पिछले 20 सालों में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना अच्छा अस्पताल, ना अच्छी सड़कें, ना अच्छा मीठा पानी। 25 साल हो गए हमारे ज्ञान जी को जोधपुर से पाली तक ले नहीं ला सकते। वो विधायक हमारे क्या काम का? सिर्फ नाम का विधायक है, कुछ मतलब नहीं है। ना कोई अच्छी सुविधा, ना कोई अच्छा अस्पताल, ना कोई अच्छी पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। एक नंबर 4 जीरो मिलेंगे उनको। बाकी जीतेगी बीजेपी। और पाली में समस्या का अगर गिनती कराए तो पाली में बहुत समस्या है जिनका हल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। देखने में तो जनता अभी तक हर चीज़ों पर उम्मीद लगाए 25 सालों से देख ही रही है। मैं तो यही कहूँगा आप जनता को फैसला करना मौका है कि पाली संभाग बन चुका है, शायद ये मौका है कुछ काम आएगा, कांग्रेस राज के अंदर परिवर्तन आएगा तो हो सकता है कि जनता के लिए कुछ विभाग बनने से हल निकल जाएगा। तो शायद एक बार और मौका दिया जाए कि पाली का इसी मौके से संभाग की वजह से अगर पाली में हल होता है तो परिवर्तन पाली का होना जरूरी है, क्योंकि 25 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। ना जैन समाज से है, उसके बावजूद भी प्रदूषण का ना हल हुआ, किसान के जर से ना उधर किसानों का कुछ हल हुआ। हल किसी का नहीं हुआ कि किसी के नेता बने हो, चाहे प्रदूषण के में हो चाहे किसान में हो, किसी का भी हल नहीं उसमें। और साथ साथ जो फैक्ट्रियों की लाइन है जिससे हमारी मजदूरी होती है, मतलब जितने भी हमारे लेबर कोस्ट वगैरह है, फैक्ट्रियाँ भी जो है काफ़ी सालों से यहाँ बंद है। लेबर कोस्ट जो है यहाँ हो नहीं रही है, कमाने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। और ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए से ये जो फैक्ट्री है उनको जो है बंद करवाई गई है, वापस से जो इनको रीस्टार्ट किया नहीं है। सड़कें देखें तो टूटी फूटी है। और इसी के साथ हम जिस एरिया में रहते हैं पानी का बहाव वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, गंदगी ज़्यादा रहती है। और इसी के साथ संभाग बना दिया, किस चीज़ से जो है आपने
पाली जिले को संभाग बनाया है। संभाग बनाने के साथ साथ उसका विकास भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओ, संभाग में जाओ, आप देखते हो रोडें वगैरह जो सर्कल वगैरह होते हैं वो जो है रोडें साफ़ सुथरी रहती है। आप थोड़े से आगे चले जाओ, आपको खड्डा दिखाई दे रहा है, खड्डा जो है मिल जाएगा। और आए दिन जो है आपको पता ही है, सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं जा रहा है, बस नाम से जो है संभाग बना दिया है पाली को, और काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, रुकिएगा, आप रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा। दोस्तों, मैंने अभी आप देखो, आप थोड़ा बात को समझना, ये मौका है, अपनी सारी बातें आप सामने रखो, ये वीडियो सब जनप्रतिनिधि तक जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा था, वापस बोल रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछा था, जैसे भाई साहब ने कहा संभाग का, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखो, संभाग तो अब बना है, ठीक बात है, अब इसमें आगे क्या होगा वो आगे की रणनीति होगी, ये तो अब अशोक गहलोत जी ने बनाया है। मैंने आपको पूछा था, पिछले 25 सालों में ज्ञानचंद जी पारीक की 2 सफलता बताओ बड़ी, जिसको हम कह सके कि ज्ञान जी पारीक ने पिछले 25 सालों में 2 बहुत अच्छे काम किए हैं। 2 काम कोई बता सकता है क्या यहाँ पे? नहीं, एक भी नहीं सर, एक भी खाली गोले बाहर हैं, गोले बाहर है 2-3 रुपए की ना। सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल, कुछ भी नहीं है, एक भी काम नहीं, कोई अस्पताल के अंदर भी कोई काम नहीं हुआ, नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है, लगती है हाथ की है। अस्पताल के अंदर काम हुआ नहीं, भांगड़ हॉस्पिटल में काम हुआ है, वो ऐसी बात नहीं। काम आप बोलो पाली संभाग हल्कीपुर की लगती है, जोधपुर ले जाओ, अंदावा ले जाओ, तो ये काम का क्या अस्पताल, कोई काम आपका हाथ टूट जाए इलाज होते हैं। आप नाराज हैं बीजेपी से, ये मुझे पता है, लेकिन हाँ नहीं, सुनिए, मानता हूँ, बिल्कुल अस्पताल होना चाहिए, गाँव लगते हैं पाली जिले। हाँ, ये कमी जरूर है यहाँ के डॉक्टरों की, ये मैंने भी काफी लोगों से सुना है कि यहाँ छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है तो यहाँ के डॉक्टर जोधपुर रेफर कर देते हैं। पाली मतलब ही नहीं है, क्या नाम का पाली? नहीं, अब तो है वो मेडिकल कॉलेज आने वाला है, मेडिकल की जो संस्था हो रही है, डॉक्टर वगैरह आने वाले हैं। और सबसे बड़े ज्ञान जी की जो सफलता की बात कर रहे हो, कुछ नहीं है, एक ही सफलता है जो फ्री मेडिकल वगैरह है जो करवा देते हैं, और एक हार्ट का जो छोटे बड़े जो देखो सर, इसके एक मेडिकल में जनता को खाली मेडिकल के नाम पे ही तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारी सुविधाएं बाकी है। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का। 25 साल हो गए पल्ली में काल पड़ता है और पानी पीते खारा, एकदम शुद्ध खारा पानी। पहले देखो, वर्तमान ज्ञानचंद जी पारीक बीजेपी से, चेयरमैन रेखा राकेश भाटी बीजेपी से, आप राकेश जी भाटी और रेखा भाटी जयपुर पद यात्रा पर निकले थे, बिल्कुल अशोक गहलोत जी के पास में दबाव बनाने के लिए कि हमारा पानी का स्थायी समाधान करो आप। ठीक है, इसको वर्चस्व की लड़ाई बना दी, बिल्कुल ठीक है। क्या अगर ऐसा होता ज्ञानचंद जी पारीक उस सभा में, उस यात्रा में शामिल होते, तो क्या हमारा स्थायी समाधान निकलता? क्या उन पर जोर पड़ता? क्या ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या वर्चस्व की लड़ाई करनी चाहिए थी? क्या करना चाहिए था? साथ में जाना चाहिए था, और ये काम करना चाहिए था। पार्टी के अंदर साथ रहना बहुत जरूरी था सर। मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था, तो बीजेपी के किसी सज्जन ने कहा कि राकेश जी भाटी ने उनको विश्वास में नहीं लिया। हो सकता है विश्वास में लेना चाहिए था राकेश जी भाटी को, लेकिन अब वो पद यात्रा पर निकल गए, पर उनकी मंशा जो थी पाली में पानी की पाइपलाइन को लाने की थी, विकास तो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ज्ञानचंद जी पारीक को उनका साथ देना चाहिए था। और भी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनको भी क्या राकेश भाटी का साथ देना चाहिए था या नहीं देना था? बिल्कुल देना चाहिए था। वो कोई खराब काम था नहीं था, वो भी हमारे पहले लिए सोच रहे थे, कोई अच्छा काम था, उनको साथ देना चाहिए था। अच्छा, इसके लिए पूरा था। अच्छा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई बनाई थी, इससे पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? आगे नुकसान होगा, प्योर नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा इससे। और राकेश जी चुनाव लड़ने का भी बोल रहे हैं, क्या राकेश जी चुनाव लड़ने का भी बोल रहे हैं, और 90% जीत पक्की है उनकी अगर चुनाव लड़ते हैं तो। राकेश भाटी जी को पार्टी टिकट दे देगी? चुनाव लड़ते हैं तो ज्ञान जी को टांगाटोली हो सकती है, भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। ज्ञान जी को नुकसान होगा अगर राकेश जी भाटी चुनाव लड़ते हैं। पार्टी टिकट देगी ज्ञान उनको? पार्टी टिकट तो बहुत मुश्किल काम। पार्टी अगर ज्ञान जी पारीक जी को टिकट मिल जाता है और राकेश भाटी निर्दलीय लड़ते हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं तो क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बैठेगा? 30% वोट जाएगा उनके।
20-25%। बीजेपी के 25% वोट कटेंगे। कांग्रेस 20-25%। जीतना जरूरी है जीतना सर, चाहे क्योंकि अब संभाग बना है पाली का, तो चाहेंगे कि पाली में काम हो और कांग्रेस की सरकार आए। अगर कांग्रेस ने ये काम किया और पूरा करे तो विकास देखने के लिए पाली काफी समय से इंतजार में है। अच्छे भले 25 सालों से विधायक सब चीज निकल गई है, बन के सब आए चले गए। कांग्रेस आनी मुश्किल है। कांग्रेस कहाँ पाली में? कांग्रेस आनी मुश्किल है। पाली में या राजस्थान में? पाली में। पाली में। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर क्या वाकई में महावीर जी सुकरलाई, भीमराज जी भाटी और केवल चंद जी गुल्लेचा, अगर ये तीनों एक जाजम पर बैठ जाएं और ये प्रण कर लें कि हमें ज्ञानचंद जी पारी को हराना है, तो क्या हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। अगर तीनों प्रण कर लें कि हमें ज्ञान जी को, तो भी नहीं हटा पाएंगे? नहीं हरा सकते, हरा नहीं सकते, हरा नहीं। ज्ञान जी को नहीं हरा पाएंगे? पार्टी को नहीं हरा सकते, ज्ञान जी की बात मत करो। बीजेपी मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे, हमेशा जो चुनाव होता है, ज्ञान जी पारक एक तरफ रहते हैं, भीमराज जी भाटी का जो वोट शेयर आता है और बाद में जो बचा हुआ कांग्रेस का वोट शेयर आता है, ठीक है ना, अगर वो मिला दें तो क्या ज्ञान जी पारक को नुकसान होगा? हरा पाएंगे? हरा नहीं पाएगा, नुकसान जरूर होगा, बाकी हरा नहीं पाएगा। हरा नहीं पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और अगर साथ में राकेश भाटी जी मिल गए तो भी हरा तो नहीं सकता, बीजेपी को हरा नहीं सकता। मतलब आप पूरा मन बना के बैठे हो बीजेपी को निकालने का? मैं नहीं कह रहा हूँ, सब जना कह रहे हैं, मोदी ले रही है। तो अगर राकेश जी निर्दलीय लड़ते हैं तो ज्ञान जी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान हो सकता है अगर हारेंगे या नहीं राकेश जी, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, क्या चाहती है? अच्छा, राजस्थान में आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार आएगी, अशोक गहलोत की सरकार आएगी, पक्का? बिल्कुल 90% सरकार आएगी अशोक, बिल्कुल कांग्रेस है। ये जो पिछले 5 से 10 सालों से सिस्टम चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यहाँ पर है राजस्थान में टोटका है, 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। अब 5 साल कांग्रेस आ गई, अगली साल 101% बीजेपी आएगी। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। अगर अशोक गहलोत जी की अपनी घोषणाओं की वजह से, अपने काम की वजह से वापस कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, तो क्या सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत का जो बीच में टकरार चल रही थी, क्या वापस ऊपर आएगी? वापस ये लड़ाई होगी मुख्यमंत्री की सीट को लेके, या सचिन पायलट अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं बताएंगे? सचिन पायलट तो आ नहीं सका, आए तो अशोक जी गहलोत ही आएंगे मुख्यमंत्री, दावेदार वही अशोक जी गहलोत, चौथी बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे अशोक जी गहलोत। सचिन पायलट की लड़ाई तो इनकी आपसी लड़ाई है, वो तो आला कमान देख लेगा, बाकी जो भी है अशोक जी गहलोत ही मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत जी के 3 अच्छे काम पिछले 5 साल में। अच्छे काम है, ये पेंशन है, अपने चिरंजीवी योजना है, गेहूँ है, कई ऐसे काम करे। दवाई फ्री दे रहे हैं, हर चीज फ्री दे रहे हैं, लाइट फ्री कर रहे हैं, बाकी फ्री हुई नहीं। लाइट हुई नहीं फ्री, खाली वादा किया, हुई नहीं। लाइट फ्री हुई नहीं, अभी तक वादा किया है सिर्फ, बाकी तो मोबाइल वगैरह फ्री में बांट ही रहे वोटों की वजह से। भी अच्छा काम किया है उन्होंने कि बसें फ्री कर रही है वगैरह, एग्जाम देने जाते हो बच्चों को परेशानी नहीं हो, उनके लिए भी किया। सबसे बड़ा है पाली का मुद्दा ये है, पाली में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। यूनिवर्सिटी बनने, बहुत अच्छा सवाल है, पाली के अंदर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जो नेताजी अगर पाली में यूनिवर्सिटी लेके आ गए, उनका 5 साल आगे तय है ना, क्यों? सबसे बड़ा स्टूडेंट पावर है और वो पावर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले कि जो नेताजी अगर अशोक जी से यूनिवर्सिटी के लिए पाली के बहुमत लेके आ जाते हैं, उनकी जीतते हैं, अगले 5 से 10 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाले। शुभ नाम आपका? जितेंद्र सिंह राजपूत। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो? एमकॉम। क्यों? एमकॉम करिए। ऐसे यूथ की आवश्यकता है जो डिबेट को सफल बनाए, ऐसे सवाल लेके आगे आए तो डिबेट सार्थक होती है, मजा आता है। अच्छा दोस्तों, ये तो थी अपनी थोड़ी पाली की पंचायती। राजस्थान का मैंने आपसे पूछा, जाते हुए 2 सवाल आपको देश के ऊपर पूछता हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव है, उसमें आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है वापस? मोदी जी। मोदी सरकार। मोदी सरकार बन सकती है।
कह नहीं सकते कुछ फिलहाल तो कह नहीं सकते। फिलहाल तो कुछ नहीं कह राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी जी ने विपक्ष में रहते हुए पिछले 10 सालों में जो 2 अच्छे काम किए हैं वो बता दो। राहुल गांधी जनता के बीच में जा रहा है, पद यात्रा निकाल रहा है, काफी अच्छे काम कर रहा है राहुल गांधी के बहुत अच्छे काम है। राहुल गांधी जी 10 साल में विपक्ष में रहते हुए पद यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, ये कहना है आपका? जोड़ो यात्रा भी की है, अभी तक सबके बीच में गए हैं। अरे मोदी जी इंडिया से बाहर भी दिखा रहे हैं ना, अब तो विश्व को कितना मजबूत किया, भारत पूरे विश्व को जान रहा है ना। अब वो तो समझो किसी को शादी हिंदुस्तान। ठीक है दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। इस दुनिया में जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना। इस वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी महाशक्ति है या हमारे देश के जो दुश्मन है, उनसे बेहतर डील कौन कर सकता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी जी? नरेंद्र मोदी मोदी जी। ठीक है, ये तो पूछने का ही सवाल नहीं सर। जो G20 ऐसा है, देखो यहाँ कांग्रेस के पक्ष वाले भी खड़े हैं तो मुझे सवाल पूछना जरूरी होता है, ठीक है ना। मैं निष्पक्ष हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना, क्योंकि यहाँ वैसा बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, तो मुझे राहुल गांधी के बारे में बोलना जरूरी होता है। सर ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा नेता है उसके बारे में बता रहे हैं, ना कि बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, अपनी पार्टी की जगह है, लेकिन जो एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है उसके लिए तो हम बोलेंगे ना सर। तो देश को आगे लेके जा रहे हैं, पूरे विश्व में पता है कि भारत को कौन जानता था, आज हर देश भारत को जानता है। आज इसका तक मोदी जी जैसा काम किया किसने है भाई साहब? वही कह रहे हैं। तो पूरे विश्व में जान रहे हैं भारत क्या चीज है। भारत ने भारत मोदी जी बोल रहे हैं आप आत्मविश्वास बनो, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो, तो इसका कारण मोदी जी है ना, कि आज मेक इन इंडिया हो रहा है ना, इसका कारण सबसे बड़ा मोदी जी है ना। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के 3 बड़े काम जो जनता के मन में हो वो बताओ। काम तो यही हुआ, चंद्रयान 3 हो गया, अपना सक्सेसफुल मिशन हो गया चांद पे, और मेक इन इंडिया, और इसके बाद में राफेल डील हो गई। उसके बाद में ऐसे कई काम हैं जो मोदी जी ने किए हैं और लोग जानते हैं। वर्ल्ड में जो है मोदी जी का जो है पर्चा है, वर्ल्ड में जो है नाम है। लोग अभी आपको G20 आप देख लो, अभी दिल्ली के अंदर पूरी जो मान शक्तियाँ है G20 में दिल्ली में आई है, सबमिट किया है। और इसी के साथ मोदी जी कई बार जाते हैं, मतलब कहीं भी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो आप देख लो मान सम्मान, पिछले जो है वीडियोस उठा के आप देख लो, और अभी के लेटेस्ट आप देख लो। कई डॉक्टर मनमोहन सिंह पीछे खड़े रहते थे, आज मोदी जी आगे खड़े रहते हैं। जहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका का प्रधानमंत्री जो आगे खड़ा रहता था और मनमोहन सिंह को पीछे खड़ा करता था, आज मोदी जी आगे खड़े हैं, और जो बाइडन वगैरह है वो मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए पीछे जाते हैं। तो आप देख लो, आपके सामने है कौन सा नेता क्या काम कर रहा है और किस लिए मोदी जी को आगे आना चाहिए, और किस लिए जो है 2024 में या आने वाली सरकार मोदी जी क्यों आनी चाहिए, आपके सामने, आप देख लो। ठीक है, लास्ट में 2-3 सवाल पूछेंगे फिर विदा लेंगे आपसे। आप लोगों के मन पे क्या बीतती है जब राहुल गांधी जी बाहर विदेश में जाकर के अपने देश के बारे में कोई बुराई करते हैं? जैसे अभी बीच में आप लोगों ने सुना था, देश को बेच दिया, देश को खड्डे में डाल दिया, हमारे वहाँ पे ऐसा होता है, दंगे होते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर मोदी जी ने अत्याचार किया है, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं मोदी जी। तो क्या आपको लगता है इससे अपने देश की छवि खराब होती है बाहर विदेश में? बिल्कुल होती है। देखो सर, वो तो ऐसी बात है, बिल्कुल खराब होती है सर। होती है। आप लोगों को बुरा लगता है? बिल्कुल लगता है। राहुल गांधी जी को ये चीज़ सोचनी चाहिए। देखो सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी अगर बाहर जाके ऐसी बातें करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे देश के जितने भी हमारे रहने वाले भारतीय लोग हैं, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी हिंदुस्तान में रहता हो, तो वो अगर ऐसा भाषण सुनते हैं तो फ़र्क तो पड़ता ही है। बट क्या होता है कि एक मोदी जी और एक राहुल गांधी, दोनों के बीच में फ़र्क आपके सामने ही है। एक भाई साहब वो बोलते हैं और एक मोदी जी बोलते हैं, बात पर भी जो है वजन रहता है, और दोनों की उपाधि आपके सामने है। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, वो आपके सामने है। उनकी बातें देखिए, उनके काम देखिए, और आज मोदी जी के काम देखिए और मोदी जी की बातें देखिए। देश को हमेशा बढ़ाना है, देश को घटाना नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे पाली की जनता। इसी के साथ विदा लेते हैं। छोटा सा हमने जो वीडियो बना, अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।